जरूर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या आजसू नहीं चाह रहा था कि उसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिले? क्या इसके बदले विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है तो फिर उस समय निगोशिएट करने की बात होगी और झारखंड में उनको अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिले उस पार्टी को, शायद उस और बात हो रही होगी। अब अंदर खाने क्या बात हुई है ये कोई नहीं जानता है। उनके नाम की चर्चा जरूर थी चंद्र प्रकाश चौधरी जी के, लेकिन फिर अंतिम वक्त पर वो नाम लिस्ट में नहीं दिखा, या उनको आज सुबह जब प्रधानमंत्री ने चाय पर बुलाया तब भी उस बैठक उस चाय पार्टी में वो नहीं दिखे थे। तो ये बहुत स्पष्ट था कि चंद्र प्रकाश चौधरी इसमें शामिल नहीं हैं। फिर भी चूंकि कई नाम ऐसा लगा कि बाद में आए और जुड़े भी हैं, तो हम सब उम्मीद कर रहे थे कि शायद कोई एक और चेहरा निकल कर आए और उसमें चंद्र प्रकाश चौधरी की संभावना थी। हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जिन समीकरणों की हम बात कर रहे थे कि महतो समुदाय से, कुर्मी समुदाय से किसी को मौका दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ है। तो अब कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि पीएम का ये विशेषाधिकार होता है और लगता है कि उन्होंने अपनी पसंद के हिसाब से समीकरणों को थोड़ा दरकिनार करते हुए चेहरों को चुना है। और अन्नपूर्णा जी चूंकि इससे पहले भी केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुकी हैं, तो कहीं न कहीं उनके काम से प्रभावित हुए होंगे, इसलिए कैबिनेट में उन्हें मौका मिला है। हाँ, और ये सामने अन्नपूर्णा देवी, और जब हमारी चर्चा हो रही थी उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी कि अगर अन्नपूर्णा देवी मंत्री बनती हैं तो बगल में चंद्र प्रकाश चौधरी को नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि जातीय समीकरण के साथ क्षेत्रीय संतुलन भी साधा जाता है। तो उस लिहाज से आप देखिए कि कोडरमा और गिरिडीह सेठ ग्राफिक्स पर आप देख सकते हैं दोनों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। जहाँ संजय सेठ रांची के सांसद, बड़ा शॉकिंग नाम सामने, ये सरप्राइजिंग नाम है और जो है आप ये कह सकते हैं ये एक सरप्राइजिंग नाम है। और लोगों की ये उम्मीद नहीं थी कि संजय सेठ जो है वो मंत्री बनेंगे, लेकिन उन्हें मंत्री के तौर पर चुना गया है। उन्होंने यशस्वनी सहाय को इस चुनाव में हराया है 1 लाख से ज्यादा वोटों से लगातार। बिहार से जीतन राम मांझी हैं रंजन, जहाँ गया से सांसद पहली बार सांसद बने और कैबिनेट मिनिस्टर जो है जीतन राम मांझी बनाए गए हैं। और देखिए एक बड़ा चेहरा है और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मुंगेर से सांसद बने हैं। नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष हैं। भूमिहार जाति से आते हैं। तो सारी चीजें जो है, और ये देखिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, और दिलचस्प ये है कि ये भी भूमिहार जाति से ही हैं। तो एक बैलेंस ढूंढने की कोशिश बीजेपी ने यहाँ पर की है। आशा जी, नित्यानंद राय, जो नाम लगातार हम चर्चा कर रहे थे, देखिए बिहार से वो नाम शामिल है। हालांकि कुछ नाम कम जरूर हुए हैं और ये कहा जा रहा था कि 4 पर 1 का फॉर्मूला होगा। तो जदयू के कोटे में कम मंत्री गए हैं, क्योंकि बीजेपी और जदयू के एक बराबर सांसद बिहार में जीते हैं। दोनों के 12-12 सांसद हैं और ऐसे में बीजेपी के 3 सांसदों को मौका मिला है, जबकि जेडीयू से 2 सांसद हैं, ललन सिंह और डॉक्टर राजभूषण निषाद। और चिराग पासवान एलजेपीआर से उन्हें जगह मिली है। ये तय था कि उन्हें जगह मिलेगी। हम से जीतन राम मांझी इकलौते सांसद हैं, उन्हें भी जगह मिली है। लेकिन जदयू कोटे से मंत्रियों की संख्या कुछ कम जो आकलन किए जा रहे थे। अगर बीजेपी से 3 है तो उम्मीद की जा रही थी कि जेडीयू से भी 3 मंत्री बनाए जाएंगे। बीजेपी से 4 हैं। रामनाथ ठाकुर छूट गए, रामनाथ ठाकुर, राजभूषण चौधरी, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह और सतीश चंद्र दुबे, ये 4 नाम आपको बीजेपी से। और जेडीयू से ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर है। और चिराग पासवान एलजेपीआर से और जीतन राम मांझी हम, यानी जो 8 का आंकड़ा था वो 8 बिहार ने पूरा कर लिया है। 8 पूरा किया। एसके राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके राजीव, क्या अपेक्षित सारे चेहरे इसमें शामिल हुए? आपको लगा कि कुछ बदलाव किया गया? जैसे झारखंड में एक नाम निश्चित रूप से हम मिस कर रहे हैं और एक नाम बिल्कुल नया जुड़ा है,
क्या बिहार में तस्वीर वही है जो आप देख रहे थे? नहीं, देखिए, मुझे लगता है गंगेश जी की न्यूज 22 स्कोप की खबर पर जो है वो पूरे तरीके से मुहर लग गई है। और आपको याद होगा कि आप ही के साथ जब आज से 3 दिन पहले हम बात कर रहे थे पटना स्टूडियो से, तो मैंने कहा था कि रमानाथ ठाकुर और ललन सिंह का मंत्री बनना जो है वो लगभग तय है। और उसी अनुरूप आज ललन सिंह और कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्होंने विधिवत शपथ ली है और रमानाथ ठाकुर जो है उनको राज्य मंत्री बनाया गया है। हालांकि जो फिर अगली बार जो एक्सटेंशन किया जाएगा, क्योंकि टोटल 69 ही अभी वोट लिए हैं और 80 मंत्री जो है वो शपथ ले सकते हैं। उसमें जेडीयू के और जो जिस नाम का हम लोगों ने जिक्र किया था उनको निश्चित तौर पर उनको भी शपथ ग्रहण करवाया जाएगा। लेकिन बीजेपी से जो कुल 4 चेहरे आए हैं उसमें 3 लोगों का हम लोगों ने कंफर्म किया था और वो तीनों चाहे वो गिरिराज सिंह हो या फिर नित्यानंद राय हो या फिर सतीश चंद्र दुबे हो, इस 3 का नाम मैंने कहा था। एक राजभूषण निषाद जो है वो चौथा नाम जो है वो बीजेपी से जुड़े हैं, जो कि मुजफ्फरपुर से पहली बार सांसद बने हैं अजय निषाद को हरा करके। लेकिन 3 लोगों के नाम पर जो है वो न्यूज 22 स्कोप ने जिस नाम की घोषणा की थी उन 3 नाम पर जो है वो केंद्रीय कैबिनेट की यानी कि मोदी की जो है वो मुहर उस पर लग गई है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने बिहार में जो कुल 8 लोग नाम की घोषणा की थी उसमें से 7 चेहरे जो है वो आज फिलहाल, जिसमें से कि 4 जो है वो कैबिनेट और 3 जो है वो राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने विधिवत शपथ लिया है। जी गंगेश जी। चलिए, तो ये समीकरण है। अब संक्षेप में अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हम लोग दे दें, चूंकि रात काफ़ी हो चुकी है और हम लगातार लाइव पर बैठे हुए हैं। तो कुछ और नाम, कुछ और चेहरे क्या चुनाव से पहले जोड़े जाएंगे झारखंड में? आशा जी, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए उदय भी जो बात कर रहे थे कि एक महतो समाज से, कुर्मी महतो समाज से एक चेहरा देना चाहिए था और अब चूंकि राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं तो ऐसे में गठबंधन जो शामिल है, आजसू एनडीए में शामिल है, उसे क्यों नहीं जगह मिली? क्या क्षेत्रीय बाध्यता एक वजह थी? क्योंकि जब कोडरमा से अन्नपूर्णा को जगह मिली है तो गिरिडीह से फिर देना एक को, फिर उस सांसद को केंद्रीय मंत्री में पड़ोस में। लेकिन फिर अगर आप वोटों के समीकरण को साधने की बात कहते हैं तो ये उम्मीद की जा रही थी कि सीपी चौधरी को देकर महतो वोट साधे जा सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है जहां तक अगर हम बिहार की बात में चलें तो वो जो 4 और 2 जो आपको दिख रहा है जेडीयू में 2, मुझे लगता है कि उसे होल्ड पर रखा गया होगा और वो विश्वास मत हासिल करने के बाद ही जो है वो आपको मिलेगा। चूंकि अगर बीजेपी को 4 मिला है तो मुझे लगता है जेडीयू के भी 4 जाएंगे, लेकिन वो विश्वास मत हासिल करने के बाद जो है वो बांटे जाएंगे। चूंकि गठबंधन की पॉलिटिक्स में अपनी चीजें होती हैं। और जहां तक झारखंड की बात है, यहाँ पर ये उम्मीद थी और जब ये बात पता चली थी कि सारे सहयोगियों को मंत्री पद से नवाजा जा रहा है तो ये उम्मीद थी कि आजसू से, चूंकि सीपी चौधरी एकमात्र सांसद हैं, तो उन्हें भी मंत्री पद मिलेगा। लेकिन फिलहाल तो नहीं मिला है। ये हो सकता है कि जब चुनाव नजदीक आए झारखंड में, चूंकि पहले जो है आप देख लीजिए हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव है और उसके बाद जब यहाँ पर चुनाव आएगा नवंबर दिसंबर के आसपास, तो उस वक्त नजदीक जाकर जो है ये फैसला लिया जा सकता है आकलन करने के बाद। और इसलिए मुझे लगता है कि अभी आजसू को जगह नहीं मिली है। वैसे कुछ एक दिन गुजरेंगे जब वहां से आजसू सुप्रीमो भी रांची जब लौटेंगे तो फिर वो बातचीत होगी, तब चीजें स्पष्ट होंगी। उदय, बिल्कुल, देखिए झारखंड में अब जब भी समीक्षा होगी तो 2 बातें सामने आएंगी कि एक महतो समुदाय से किसी को मौका नहीं मिला और दूसरी बात कि आदिवासी समुदाय से भी इस बार स्थान खाली रह गया। इससे पहले सुदर्शन भगत और अर्जुन मुंडा मंत्री रहे थे, हालांकि कोई जीता भी नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि किसी न किसी आदिवासी चेहरे को मौका दिया जाएगा। तो अब चूंकि ये पीएम का विशेषाधिकार है, क्या कुछ आधार रहा, जब इसकी समीक्षाएं होंगी तभी तमाम बातें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन इतना जरूर है कि झारखंड में ये कहीं न कहीं चुनावी मुद्दा भी बनेगा। देखिए, अन्नपूर्णा जी महिला कोटे से आती हैं और पिछड़े समुदाय से हैं, तो ये बात उनके पक्ष में जाती है। लेकिन थोड़ी सी अगर देखा जाए तो आदिवासी चेहरे की कमी और एक कुर्मी समुदाय से एक चेहरे की कमी, ऐसा महसूस हो रहा है। देखिए, अगर आप मंत्रिमंडल के लिहाज से अगर देखें उदय, तो लगभग 13-14 SC/ST फेसेस जो हैं वो चुने गए, डाले गए। तो अब चूंकि उड़ीसा में बीजेपी का परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, तो ट्राइबल फेसेस जो है उधर से भी निकल कर आ रहे हैं।
तो उसी तरह से जैसे जोएल ओरांव को इस बार जो है कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है, तो इस तरह की चीजें जो है, और वो एक सामंजस्य बिठाने की भी बात है कि जहां से जितने ज्यादा सांसद जीते हैं उसके अनुसार जो है मंत्री पद का भी बंटवारा हुआ है। चलिए इसके राजीव, फाइनल कमेंट्स मंत्रिमंडल को लेकर। नहीं, देखिए गंगेश जी, दरअसल में बिहार में अगले साल 2025 के अक्टूबर में चुनाव होना है और हम लोग ने जो चर्चा की थी उसमें हम लोगों ने कहा था कि 4 पर 1 जो है वो मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अगर आप आज बीजेपी से कुल 4 मंत्री शपथ लिए हैं, जिसमें कि 1 कैबिनेट मंत्री है और 3 राज्य मंत्री हैं, तो जेडीयू भी निश्चित तौर पर 2 और जेडीयू बनना है। और मुझे लगता है कि जो भी रंजन जी बता रहे थे कि विश्वास मत जब मोदी सरकार हासिल करेगी उसके बाद निश्चित तौर पर जो 11 जो मंत्री का कोटा जो खाली रह गया है उसको जब एक्सपेंड किया जाएगा तो उसमें बिहार से जेडीयू से 2 मंत्री और बनेंगे और कुल 10 मंत्री की चर्चा हम लोगों ने की भी थी। हालांकि आज चूंकि 8 ही मंत्री ने शपथ लिया है तो 2 मंत्री अभी और बिहार कम से कम बिहार को दिया जाएगा और हो सकता है कि 2 से ज्यादा भी बढ़ाया जाए। क्योंकि देखिए बीजेपी में जो है वो कुल 3 राजपूत जाति जो है वो जीत करके वहां से बिहार से गए हैं, लेकिन राजपूतों को इस बार जगह इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल का जो इलाका है वहां पर राजपूतों ने इस बार बीजेपी को वोट नहीं किया है। बिहार की जो मगध का जो इलाका है यहाँ पर राजपूतों ने वोट नहीं किया। यही वजह है कि राजपूतों को बिहार में जगह नहीं दी गई है। लेकिन जेडीयू कोटे से 2 मंत्री अभी और बनेंगे और मुझे लगता है कि जब विश्वास मत हासिल करने के बाद जब फाइनल किया जाएगा तो उसमें निश्चित तौर पर बिहार के से 2 सीट जो है वो और भरे जाएंगे मंत्री से। जी गंगेश जी, चले तो इसी बातचीत के साथ, इसी समीक्षा के साथ अपना कार्यक्रम हम समाप्त करेंगे। एक जंबो कैबिनेट बना है, कुछ तस्वीरें रह गई हैं, कुछ नाम छूटे हैं, वो कब इसमें आएंगे, इंक्लूड होंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्या समीकरण ही आधार है मंत्री परिषद के गठन का या कुछ और है, इस सब की चर्चा कल विस्तार से हम करेंगे। फिलहाल मुझे उदय, आशिया और रंजन को दें इजाजत। नमस्कार।